अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हम कुछ एडवांस फार्मूलाज यूज़ कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि अगर कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही तो हम कुछ बेसिक फार्मूले भी डेट के देख लें। तो सबसे पहले अगर हमने टुडे आज की डेट निकालनी है तो उसका फार्मूला इक्वल टू टुडे और पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट कोई रेफरेंस उसे नहीं देना पड़ेगा। ये आज की डेट खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा। ये एक्सेल का फंक्शन है। हम जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये आज की डेट आ जाएगी। और इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। हम इकट्ठा प्रेस करेंगे तो ये आज की डेट आ जाएगी, लेकिन ये फॉर्मूला से नहीं होगी, ये चेंज नहीं होगी। ऊपर वाली डायनामिक चेंज हो जाएगी। हम कल ये शीट ओपन करेंगे तो डेट चेंज हुई होगी। अब इधर हम डेट में से सिर्फ डे निकालना है तो और मंथ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पहले डे निकाल लेते हैं, फिर मंथ और फिर ईयर। डे निकालने के लिए सिंपल इक्वल टू हम डे का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसमें जो ये सीरियल नंबर जो हमसे मांग रहा है उसमें हम उसे डेट दे देंगे और सिंपल एंटर प्रेस कर देंगे। ये उसमें से सिर्फ डे निकाल देगा, वो किसी भी फॉर्मेट में हो। ये देखें इधर डिफरेंट फॉर्मेट लिखे हुए हैं, किसी भी फॉर्मेट में हो गए तो ये उसके डे निकाल कर हमें दे देगा। ये 10th डे है। इसी तरह मंथ निकालना है तो इक्वल टू मंथ और मंथ में हम उसे सीरियल नंबर में फिर डेट दे देंगे तो ये उसका मंथ निकल आएगा। ये देखिए वन, सब में हमने वन यूज़ किया हुआ है, उसका फॉर्मेट चेंज है तो इसको ड्रैग कर लेंगे तो ये सबका मंथ निकल के आ जाएगा। इसी तरह ईयर निकालने के लिए भी हमें ईयर का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा इक्वल टू ईयर और ईयर में हम उसे जो आर्ग्यूमेंट में रेफरेंस देंगे वो डेट दे देंगे तो ये उसमें से ईयर निकाल के दे देगा। 2024 ही है सबका, इसको ड्रैग कर लेते हैं, 2024 आ गया है। अब इसमें हम इन्हीं तीनों को लेकर अगर हमें ऐसे डेट्स इनकी डेट बनानी हो तो उसके लिए हम डेट का फंक्शन यूज करते हैं इक्वल टू डेट। और डेट में जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो कह रहा है ईयर, तो उसे ईयर का रेफरेंस देना पड़ता है। तो ईयर के लिए हम उसे रेफरेंस दे देंगे ये वाला। और उसके बाद मंथ, मंथ के लिए हम उसे रेफरेंस दे देंगे मंथ का। और उसके बाद कोमा, फिर नेक्स्ट डे, डे के लिए हम उसे ये रेफरेंस दे देंगे तो ये डेट बनाकर हमें दे देगा। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और अगर हमें डे इधर हमने निकाला है, अब इधर हम टेक्स्ट फंक्शन से डे निकालेंगे और डे का फॉर्मेट भी हम इसी फंक्शन से ही सेट करेंगे इक्वल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम इसे रेफरेंस दे देंगे डेट का B4 और हमें किस फॉर्मेट में चाहिए। अगर हम इधर इन्वर्टेड कॉमा में DD लिखते हैं तो ये देखें 10th आ गया हमारे पास, दो उसके डिजिट्स आ जाएंगे अगर हम दो दफ़ा DD लिखते हैं। अगर हम दोबारा टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करते हैं और इस दफ़ा हम DD 3 दफ़ा कर लेते हैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर, तो ये डे के नेम फर्स्ट 3 लेटर लिख देगा। जैसे वेडनेसडे इधर आ रहा है WED शो हो रहा है। अगर हमें पूरा नेम चाहिए तो उसके लिए हम फिर टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा में इस दफ़ा हम 4 दफ़ा DDD टाइप करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। ये इसका पूरा नेम डे का शो करवा देगा। अब हमें 10th डेट को वेडनेसडे है तो इधर वेडनेसडे शो करवाएगा। इसी तरह मंथ के लिए भी हम टेक्स्ट का फंक्शन ही यूज़ करेंगे इक्वल टू टेक्स्ट। और टेक्स्ट में हम उसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में ये डेट दे देंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में MM कर लेंगे तो 2 डिजिट्स मंथ के इधर शो करवा देगा। ये देखिए MM की है मंथ के, इसने 2 डिजिट हमें शो करवा दिए। और अगर हमें मंथ के 3 लेटर चाहिए तो उसके लिए भी सेम हम इसी फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और इधर इन्वर्टेड कॉमा में एक M इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखें जैन आ गया। अगर फुल नेम चाहिए तो फुल नेम के लिए 4 दफ़ा M हम करेंगे तो ये जनवरी पूरा आ गया। ईयर भी हमें 2 डिजिट चाहिए तो टेक्स्ट का फंक्शन यूज करेंगे, उसमें डेट रेफरेंस से देंगे और इन्वर्टेड कॉमा में YY कर देंगे तो उसके 2 डिजिट्स हमारे सामने शो हो जाएंगे। और अगर हमें फुल ईयर चाहिए तो उसके लिए हम 3 डिजिट यूज़ कर लेंगे तो फुल ईयर हो जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट्स ईयर के नहीं आ सकते, 4 ही आएंगे। अगर 4 भी यूज़ करेंगे तो फिर भी 4 ही आएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा तो ईयर के डिजिट्स है ही नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इधर हम
ई डेट का फंक्शन क्या करता है, हम किसी भी डेट से उसमें एक्स मंथ ऐड करके देखेंगे कौन सी डेट बनती है, जैसे इक्वल टू ई डेट, और ई डेट में हम उसे फर्स्ट रेफरेंस जो है वो डेट का दे देते हैं, कॉमा कितने मंथ हमने इसमें ऐड करने हैं या लेस करने हैं वो हम इसमें मैनुअली भी प्रेस कर सकते हैं और रेफरेंस भी दे सकते हैं। अब ये देखें इसमें 0 किया तो सेम डेट आ गई है, नीचे वाले में हमने 15 मंथ्स ऐड किए हैं और 15 मंथ ऐड करने के बाद ये 14 नवंबर बना है, और उसके बाद 7 मंथ हमने माइनस किए हैं, 7 मंथ माइनस करने के बाद ये 14 जून आ रहा है रिजल्ट। के बाद 30 मंथ ऐड किए हैं, उसके बाद ये रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद हमने 4206 मंथ ऐड किए हैं, तो ये देखें ये 14 फेब 2098, ये इतने मंथ ऐड करने के बाद ये वाली डेट हमारे पास आएगी। उसके बाद ईओ मंथ का फॉर्मूला यूज करते हैं, हमें किसी भी मंथ की लास्ट डेट फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ईओ मंथ का। उसमें हम पहला रेफरेंस डेट दे देंगे और उसके बाद कॉमा, उसके बाद हमें इसी मंथ की लास्ट डेट चाहिए तो उसके लिए हम 0 प्रेस कर लेंगे या फिर उसे रेफरेंस दे देंगे। ये देखें इसी मंथ की लास्ट डेट उसने निकाल कर दे दी है। और अगर हमें नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट चाहिए, जैसे हम इसको डेट का रेफरेंस दे देते हैं और नेक्स्ट मंथ की चाहिए तो हम इधर अब हम 1 मंथ करेंगे तो ये 1 मंथ ऐड करके उसकी लास्ट डेट देगा हमें। इसी तरह अगर हमें 1 मंथ पुरानी डेट चाहिए कि 1 मंथ पहले कौन सी डेट थी तो डेट का रेफरेंस, उसके बाद -1 कर देंगे तो 1 मंथ पुरानी की लास्ट डेट दे देगा, पुराने मंथ की लास्ट डेट दे देगा। जैसे उधर जून था इधर मई की लास्ट डेट शो हो रही है। अगर 2 मंथ की हमें पुरानी डेट चाहिए 2 महीने पहले, इसकी लास्ट डेट क्या थी तो इधर -2 कर लेंगे। ये देखिए अब इधर फेब आ रहा है, इधर उसने दिसंबर की लास्ट डेट दे दी है हमें। और अगर हमें ये 4206 मंथ पुरानी लास्ट डेट चाहिए तो इधर हम माइनस में ये वाली वैल्यू लिख देंगे या फिर रेफरेंस दे देंगे माइनस के साथ। तो ये देखिए इधर 31 अगस्त और 1947 की डेट इधर शो हो रही है। और अगर हमें फर्स्ट डेट किसी भी मंथ की चाहिए तो उसके लिए भी 2 फॉर्मूलाज हैं, मैं दोनों आपको बताता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है डेट। डेट में सबसे पहले अभी हमने सीखा था ईयर चाहिए, तो ईयर हमारे पास सेपरेट नहीं है तो इधर हम पहले ईयर भी निकाल लेंगे। ईयर का फॉर्मूला भी अभी हमने देखा है, तो हम जिसका भी हमने डेट का निकालना है ये हमने उसे रेफरेंस दे दी है। अब सबसे पहले ईयर निकालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो है मंथ, तो मंथ का फॉर्मूला हम इधर यूज कर लेंगे, फिर यही डेट का रेफरेंस देंगे तो इसका मंथ भी निकल आएगा। फिर डे के लिए हम सिंपल 1 प्रेस कर देंगे तो ये फर्स्ट डेट दे देगा इसी मंथ की। ये देखें ये फर्स्ट डेट उसने इसी मंथ की दे दी है सबकी। पहले हमने उसका ईयर और मंथ इधर से निकाल लिया और डे हमने मैन्युअली उसे 1 कह दिया, तो उसने फर्स्ट डेट दे दी है सबकी। और इसके लिए जो दूसरा फॉर्मूला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन सबको अब हम डिलीट कर लेते हैं। इधर फॉर्मूला, इधर एंड ऑफ मंथ का हम फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉमा -1 करते हैं तो इससे पुराना मंथ आ जाएगा। ये देखें ये अब 31 जुलाई आ गया है, उधर 31 अगस्त है, इसमें +1 कर देंगे तो ये उस मंथ की फर्स्ट डेट दे देगा। देख लें दोनों में से जो भी आपको इजी लगता है, ऐसे दोनों इजी हैं। और उसके बाद हमने नंबर ऑफ डेज अगर कैलकुलेट करने हैं, एक मंथ के नंबर ऑफ डेज उसमें कितने हैं, तो उसके लिए भी हम एंड ऑफ मंथ का फंक्शन यूज कर सकते हैं, इक्वल टू ई ओ मंथ। उसमें हम रेफरेंस दे देंगे जिसके हमें नंबर ऑफ डेज चाहिए, स्टार्ट डेट, उसके बाद मंथ में हम 0 कर देंगे। तो ये देखें अभी ये वैल्यूज नंबर्स में आ रही है, अगर हम इसको डेट में कन्वर्ट करें तो ये अभी हमने सिंपल इसकी लास्ट डेट ही निकाली है।
तो अभी हमने डे का फंक्शन देखा था, अगर लास्ट डेट की हमने इसमें से डे निकाल लें तो टोटल नंबर ऑफ डेज उसी मंथ के हमारे पास शो हो जाएंगे। ये देखें, ये टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए हैं। अभी ये डेट्स की शेप में, अब इसको वापस हम जनरल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये नंबर ऑफ डेज हमारे सामने शो हो जाएंगे। अभी आज के लिए डेट्स की इतनी ही फंक्शन है। अभी हम डेट के मजीद फंक्शन देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।